अमरनाथ यात्रा पर कुदरत कहर बनकर टूटी। शुक्रवार को बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी संकट में आ गए। हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। तस्वीरों को देखकर यह समझ में आ जाता है कि मुसीबत कितनी बड़ी, कितनी भीषण थी। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब निकलो। अचानक बादल में विस्फोट हुआ, कुदरत ने चोला बदला और तबाही बाबा बर्फानी के भक्तों पर टूट पड़ी। अचानक मौसम बिगड़ा और ये पहाड़ों से सैलाब आ गया। बाबा बर्फानी के भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने को आतुर हो रहे थे। जिस पल का साक्षी होने वो अपने घर बाहर से यहाँ तक आए थे, वो तो नहीं आया। एक नई मुसीबत से उनका सामना जरूर हो गया। इसको भेजना है ऊपर फर्दर में। ये यात्री बादल फटने के उपरांत ये इनको हम निकालना है यहाँ से। चलो। ये तबाही के वक्त की तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप भी सिहर जाएंगे। जरा देखिए श्रद्धालुओं के इस कैंप में कैसी अफरा तफरी मची है, कैसे चीख पुकार हो रही है। शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे का वक्त रहा होगा जब अचानक बादल फटने से इस नाले में बेहिसाब पानी आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब आ गया है। सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब इतना बेखतर भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब चारों तरफ से। जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब अचानक मौसम बिगड़ा। जरा सैलाब के कहर की तस्वीरें देखिए। सैलाब आ गया और इन सैलाब से श्रद्धालुओं को हम बचाने की पूरी से कोशिश कर रहे हैं। ये श्रद्धालु इधर हम बचा रखे हैं, इनको इधर भी हैं। ये सैलाब यात्रियों के तंबू तिनके की तरह सैलाब में बह गए। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। अभी हम लोग कर निकलो। मरना है। तंबू और सामानों के साथ यात्रियों को भी सैलाब बहा ले गया। बच्चे आगे तुझे पता क्या हाल हो रहा है। कर रहे हैं। तबाही की इन तस्वीरों को कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिन्हें देखकर ये पता चल जाता है कि सैलाब का हमला कितना जबरदस्त था। और आर्मी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ सभी कैसे एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। मनसा लंगर ये तबाही और बड़ी हो सकती थी अगर राहत एजेंसियों ने वक्त पर सक्रियता नहीं दिखाई होती। दरअसल भारी बारिश का खतरा पहले से था। मौसम बिगड़ने की आशंका पहले से थी, इसलिए बड़ी संख्या में भक्तों को अलर्ट देकर वहां से हटा लिया गया था। शुक्रवार की शाम से अभी तक सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान जिंदगियां बचाने के मिशन में लगे हैं। इस पूरे इलाके को तकरीबन खाली करा लिया गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लोग वाकिफ नहीं है इस पूरे इलाके से, तो अफरा तफरी मच गई। लोगों को यह भी समझ नहीं आया कि आखिर किस ओर भागें, कहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो उस आपादापी में जो है कई सारे टेंट जो स्थायी तौर पर अमरनाथ गुफा के आसपास लगते हैं वो भी ढह गए उस बाढ़ के फ्लैश फ्लड में, और साथ ही साथ जो है जो लंगर वहां पर लगे थे वो भी प्रभावित हुए। और अब यात्रा को रोक दिया गया है। जितने भी श्रद्धालु हैं उनको फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, बालटाल, आज तक। जितेंद्र, आपके पास
चूंकि श्रीनगर से सारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित हो रहा है, अभी तक का अपडेट, अभी तक की स्थिति क्या नजर आ रही है? देखिए राजीव, अभी की जो स्थिति है, वर्तमान समय में जो डेड बॉडीज हैं उनको नीलग्राद जो हेलीपैड है वहां से बीएसएफ के जवानों ने या बीएसएफ के जो पायलट हैं वो लेकर के यहां पर पहुंचे हैं। मैं इस वक्त श्रीनगर हेलीपैड पर मौजूद हूं और यहां पर बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो सारे लोग मौजूद हैं। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए पूरी टीम यहां पर लगी हुई है। यहां से अब से थोड़ी देर बाद दूसरी सॉर्टी जाएगी और वहां पर जो लोग घायल हैं उनको भी लाया जा रहा है। इसके अलावा जो डेड बॉडीज हैं उनको ला करके अलग अलग राज्यों में श्रीनगर से पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, इनसे जानते हैं। लोहानी जी, ये बताइए कि ऑपरेशन आप लोगों का किस तरीके से चल रहा है और कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या समस्याएं इस समय हो रही हैं? हमें तो कल शाम को करीब 8-7:30 बजे के आसपास खबर मिली थी कि वहां पर एक क्लाउड बस्ट हुआ है और इमीडिएट रेस्क्यू की जरूरत है। तो हम तब से तैयारी कर रहे थे और आज सवेरे सनलाइट जैसी फर्स्ट सनराइज पर हम लोग यहाँ से टेक ऑफ किए और नीलग्राद पंचतरणी तक गए। चूंकि मी-17 हेलीकॉप्टर थोड़ा सा साइज में बड़ा होने के कारण हर जगह लैंड करने में असमर्थ है, तो हम नीलग्राद में आकर हमने वेट किया, जहां पर बाकी जो छोटे हेलीकॉप्टर्स थे, कुछ आर्मी के हेलीकॉप्टर्स थे और एयरफोर्स के थे, सिविल हेलीकॉप्टर्स थे, तो वहां से मॉर्टल रिमेन्स को और इंजर्ड को नीलग्राद को नोडल बेस टाइप का बनाया गया, जहां ये सारे मॉर्टल रिमेन्स और इंजर्ड लाए गए और यहाँ से फिर फर्दर उनको जो इंजर्ड थे उनको स्किम्स, सोरा जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं श्रीनगर के बड़े, वहां पर इनको भेजा गया। जो इंजर्ड जितेंद्र, ठीक है, आपने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि क्या क्या अब तक किया जा चुका है, क्या क्या तैयारियां। मैं लौट रहा हूं जितेंद्र आपके पास और अशरफ भी हमारे साथ है, मैं उनके पास भी आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कल 5:30 बजे जिस तरीके से अमरनाथ गुफा के पास बड़ा हादसा हुआ, बादल फटने के बाद 16 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में जो 16 लोग हैं उनको धीरे धीरे करके बालटाल से श्रीनगर यहां पर लाया जा रहा है और उसके बाद इनको इनके राज्यों में भेजा जाएगा। यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं वो MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ये जो डेड बॉडीज हैं उनको लेकर के धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। दरअसल कल जिस तरीके से बादल फटा और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। साथ ही 48 के आसपास लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है। कुछ लोगों का आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है और कुछ लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है जिसमें ये पता चला है कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, साथ ही कुछ लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। इन लोगों को श्रीनगर से उनके राज्यों तक भेजा जाएगा। एम्बुलेंस के जरिए इनको श्रीनगर के एक अस्पताल में रखा जा रहा है और उसके बाद ये डेड बॉडीज इनके पैतृक जिले में भेजा जाएगा। बीएसएफ पूरी तरीके से यहां पर काम कर रही है और बीएसएफ के जो जवान हैं वो नीलग्राद हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर लेकर के आ रहे हैं। नीलग्राद से सीधे श्रीनगर यहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये जो शरीर हैं, पार्थिव शरीर, इनको उनके राज्यों तक भेजा जाएगा। कल जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था अमरनाथ गुफा के पास, आज भी जो यात्रा है वो अभी सस्पेंडेड है, यात्रा नहीं चल रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो लोग जहां पर हैं उनको सुरक्षित रहने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से कहा गया है। वहीं जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी कर रही हैं, चाहे आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, एनडीआरएफ की टीमें हो, आर्मी की टीमें, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और जो पार्थिव शरीर हैं उनको ला करके उनके राज्यों तक भेजने की पूरी प्रक्रिया इस वक्त की जा रही है। श्रीनगर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो तैयारियां किस तरह हैं? पार्थिव देह को अब उनके राज्यों तक भेजा जाएगा। अशरफ वानी इस वक्त बालटाल में मौजूद हैं। अशरफ, रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम क्या किसी तरह की कोई खलल पैदा कर रहा है? जो घायल हैं बताया जा रहा है कि बालटाल में भी उनको लाया जा रहा है, पूरी की पूरी तस्वीर अभी तक की बताइए। राजू, हम अपने दर्शकों को अपनी तस्वीरों से समझाना चाहेंगे कि क्या इस वक्त यहाँ पर कार्य चल रहा है। ये नीलग्राद है जो मेन हेलीपैड है जहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए
प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी उड़ते हैं और जो सेना और दूसरी एजेंसियों के हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पर उड़ते हैं। सेना ने ये बेस कैंप बनाया है जहाँ पर घायलों और शवों को लाया जा रहा है। शव तो लाए जा चुके हैं, लेकिन अब घायलों को यहाँ पर अलग अलग पड़ावों से लाया जा रहा है छोटे हेलीकॉप्टरों के जरिए। जो सेना के हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी साथ साथ रखी गई है हेलीकॉप्टरों के साथ साथ। और यहाँ तक पहुँचाने के बाद, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो इस पूरे इलाके में है मात्र 4 से 5 लोगों को उठा सकता है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए 4 से 5 लोग ही हेलीकॉप्टर में उड़ सकते हैं। उनको 4 और 5 की उस तादाद में यहाँ लाकर यहाँ से एम्बुलेंसों से फिर अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। फिलहाल पूरी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, क्योंकि मौसम अब ठीक हो चुका है। अब कोई बारिश नहीं हो रही है। बादल तो पूरे इस इलाके में है जो प्राइवेट हेलीकॉप्टरों के लिए बाधा बन सकते हैं उड़ने के लिए, फिलहाल वो रोक दिए गए हैं और यात्रा भी रोक दी गई है। लेकिन रेस्क्यू का काम जो है वो अभी तक भी जारी है और करीब करीब अब जो सुरक्षा बलों और जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको कैसे ढूंढ निकाला जाए। उसके लिए बाकायदा जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो यहीं पर पहुंचे हैं और यहीं से एक ठीक है, आप बता रहे हैं कि प्राथमिकता है कि जो लापता लोग हैं अशरफ, उनको कैसे ढूंढा जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र, आप भी जुड़े, आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले पहले संवाददाता थे और उन्होंने चश्मदीदों से हादसे के बारे में बात की।